हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बॉस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इसलिए आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वह दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो सन 1191 ईस्वी में हुई थी वह किनके बीच हुई थी? तो फ्रेंड, तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इनमें से अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो फ्रेंड, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो थे अलाउद्दीन खलजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खलजी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो हिंदू शाही राज्य का वह शासक था जयपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपाल ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी यामनी वंश का था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? या भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इनमें से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल्बेरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इनमें से इल्तुतमिश गुलाम राजवंश से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्नत बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खलजी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों की शुरुआत अलाउद्दीन खलजी ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खलजी सुल्तान ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।